हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्समोल कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि हाल ही में एक वीडियो मिला है मुझे यूट्यूब पर जिसमें मैक्समोल ब्रांड का एक प्रोडक्ट है सोलर इन्वर्टर, जो कि ग्रिड को भी सपोर्ट करता है। उसमें पहले खामी क्या थी कि अगर उसे हमें या तो सोलर पे चला सकते थे या ग्रिड पे चला सकते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, उसे ग्रिड शेयरिंग फीचर इसमें इंक्लूड किया है और उस चीज़ का ये लाइव प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ, हमने इसमें ग्रिड शेयरिंग का फीचर वो इनबिल्ड किया है और ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट किया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट है इनका, और इन्होंने तुलना भी की है कि चाइना वाले प्रोडक्ट से, तो मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ चाइना में ही बनती है ऐसी टेक्नोलॉजी, इंडिया में भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को मैं बुरा बोलूँ या फिर आपको हराश करने की मेरी कोई इच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि जो सच है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और रिप्रेजेंट करें तो अच्छा होगा। तो हम भी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और अच्छा ही बताएंगे कि हम किसी के भी प्रोडक्ट को ख़राब बताने के लिए नहीं, हमारी ऑडियंस को एक सही जानकारी के लिए हमने सिर्फ ये वीडियो बनाते हैं। तो आपको मैं अब उनकी एक क्लिप शेयर करता हूँ जिसे हम 1-1.5 मिनट तक प्ले करेंगे पहले। उसके बाद मैंने वो क्लिप इनके वीडियो से छोटे छोटे पार्ट्स लेकर लिए गए जहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये बातें आपके साथ शेयर होनी चाहिए, वहाँ से मैंने क्लिप को उठाया है और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हम 1-1.5 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनकी बातों पर डिस्कशन भी करेंगे बीच बीच में रुककर। तो आप पहले इस क्लिप को सुनिए और देखिए। तो आप अब आपके सामने क्लिप आ गई होगी। अब मैं क्लिप को प्ले कर रहा हूँ। सोलर की लगभग 370 वोल्ट के आसपास है, कनेक्ट कर देते हैं, एमपीपीजी को ऑन कर देते हैं। एमपीपीजी चालू, हमारे पास यह एक हीटर है, कुछ बल्ब हैं, इनको चला लेते हैं और इस हीटर को भी चला लेते हैं। डिस्प्ले मीटर में आप देख रहे हैं कि लोड लगभग 1000 वाट के आसपास का लोड चालू हो गया। अभी यह लोड केवल सोलर पर चल रहा है। मेंस को और एमपीपीजी को ऑफ कर देता हूं। डिस्प्ले ऑफ हो गया है, लोड बल्ब सब कुछ बंद हो गए हैं। एमपीपीजी को ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले पर वोल्ट, लोड, एम्पियर, मैक्समोल सभी कुछ आप देख सकते हैं। लोड अभी सोलर पर चल रहा है, ग्रिड को कनेक्ट नहीं किया है और ग्रिड को भी कनेक्ट कर देते हैं। ग्रिड वाले टेस्टिंग मीटर को ऑन कर देते हैं। वोल्ट इस समय लगभग 140 और वाट आप देख रहे हैं, वाट अभी कुछ भी यहां पर नहीं है। इस समय वोल्ट मैंने 220 ग्रिड के कर लिए हैं, क्योंकि आमतौर पर 220 वोल्ट ही लगभग रहते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 220 यहां पर सेट किए हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्रिड से अभी कोई लोड नहीं आया, क्योंकि अभी तो जैसा कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सोलर से कनेक्ट किया, जिसके हायर नियर अबाउट 400 के अबाउट उसकी वीओसी थी। उसके बाद इन्होंने अपना उस पर 1000 वाट का लोड डाला, जो कि सोलर से वो लोड अच्छे से रन करने लगा। यही बात इस वीडियो में बताई गई है, वो इस क्लिप में शेयर की गई है आपके साथ में। तो लोड रन करने लगा। उस समय पे ग्रिड कनेक्ट नहीं था, लेकिन ग्रिड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद भी ग्रिड के वोल्टेज पूरे 220 करने के बाद भी इनका प्रोडक्ट पूरा लोड सोलर से चला रहा था। ग्रिड को उसने डिस्कनेक्ट किया हुआ था, यानी कि वो ग्रिड को यूज नहीं कर रहा था, पूरा लोड आपका सोलर पर रन करवा रहा था। अब इसके आगे का देखते हैं कि अब आगे क्या है। एनर्जी आ रही है तो पूरा का पूरा लोड सोलर से ही चल रहा है। लोड को, बल्ब को थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं और यहां से सोलर को डिस्कनेक्ट करता हूं। समय ग्रिड पर लोड आ गया है और वही लगभग 1000 वाट का लोड यहां पर चल रहा है। 1000 वाट का लोड ही इस मीटर में चल रहा है। लोड को कम करेंगे तो यहां पर भी कम हो जाएगा और यहां पर भी कम हो जाएगा। है कि इस समय रात हो चुकी। तो आपने देखा अब कि इस क्लिप में बताया गया है कि जब हमने सोलर को डिस्कनेक्ट कर दिया और उस ग्रिड उसके इनके सोलर इन्वर्टर में कनेक्टेड थी, उस समय पर पूरा लोड ग्रिड पर शिफ्ट हो गया और पूरा लोड हमारा ग्रिड से चलने लगा।
अब इसमें ये बताया गया कि चलो ये कंडीशन हम मान लेते हैं कि जैसे कि रात हो चुकी है, तो शाम हो चुकी है, उस समय पर आपका सोलर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस समय पर इनका जो ये सोलर इन्वर्टर है वो कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करेगा। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं क्लिप में। की है, सोलर की एनर्जी नहीं आ रही है और एमपीपीजी आपकी ग्रिड की एनर्जी को यूज कर रहा है, और सोलर को कनेक्ट कर देता हूं, ग्रिड से एम्पियर 0 हो जाएगा। यह सभी लोड इस समय सोलर से चल रहा है। और जैसा कि अब आपने देखा कि जैसे इन्होंने वापस से सोलर को रिकनेक्ट किया, तो इनके जो सोलर इन्वर्टर है उसने मेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया और पूरा लोड अपना सोलर से रन कराने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्लिप के अंदर। जैसे जैसे शाम के समय सोलर की एनर्जी कम होती जाएगी, सोलर के वोल्ट कम होते जाएंगे, तो जितनी एनर्जी सोलर से कम होगी, एमपीपीजी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी ही एनर्जी ग्रिड से उठाना शुरू कर देगा और आपके घर का लोड एज इट इज इसी प्रकार चलता रहे। अभी क्योंकि सोलर के वोल्ट कम नहीं हो, इन्होंने बोला है अपने वीडियो के अंदर, स्पष्ट बोला है इन्होंने कि जैसे जैसे शाम को आपके सोलर की एनर्जी कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे कि आपका एग्जांपल दूं मैं, आपका लोड अगर 1000 वोल्ट का चल रहा है और आपकी सोलर से एनर्जी शाम को मानिए 500 वोल्ट की बन रही है, तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे अगर 1000 वाट का लोड चल रहा है, 500 वोल्ट आपके सोलर से बन रहे हैं, तो बाकी की 500 वोल्ट वो ग्रिड से लेगा, यानी ग्रिड मिक्सिंग करेगा। तो इन्होंने अपनी लाइन में बोला है कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे इनका जो प्रोडक्ट है सोलर मैक्समोल सोलर इन्वर्टर है, वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारे लोड चलाने के लिए इनके इन्वर्टर को, उतनी एनर्जी ग्रिड से लेने लगेगा और दोनों को मिक्स करके हमारा लोड, घर का लोड डायरेक्ट ये बिल्कुल कांस्टेंट में चलाएगा। तब आगे देख लेते हैं कि कितना सच्चाई है इस बात में। तो हम 3 सोलर पैनल सीरीज से हटाएंगे, यानी 5 सोलर पैनल की सीरीज करेंगे, जिससे कि एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, वोल्ट कम हो जाएंगे, और देखेंगे कि कितना एनर्जी यह ग्रिड से मिलाकर चलेगा। और दोस्तों 48 के आसपास डीसी के वोल्ट हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इस एग्जाम्पल इसको प्रूव करने के लिए अपने सोलर पैनल की जो कैपेसिटी थी वो कम कर दी। पहले 400 नियर अबाउट के समथिंग इनकी वीओसी कर रखी थी इन्होंने, जो कि 8 पैनल की सीरीज थी। अब इन्होंने 5 पैनल की सीरीज बनाई है, इसमें 248 वोल्ट की वीओसी इनके पास मिल रही है। अब देखना ये है कि ग्रिड को रियल टाइम में ये मिक्स कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या फिर ऐसा तो नहीं होता है कि जब इसमें ग्रिड की सप्लाई दी जाएगी लो वोल्ट पर तो पूरा लोड ये ग्रिड पर ही शिफ्ट कर देगा। क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि शाम को रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ग्रिड से एनर्जी लेगा और हमारे लोड को चलाएगा। तो देखते हैं आगे वीडियो में। यहां पर आप देख रहे हैं एमपीपीजी अभी चल रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्ट 176 वोल्ट आउटपुट में है और डीसी के 248 वोल्ट है। यानी जो डीसी के वोल्ट हैं उसको प्योर साइन वेव बनाने के लिए वोल्ट में कुछ ड्रॉपिंग आती है, उतनी ही वोल्ट ड्रॉपिंग एमपीपीजी कर रहा है। और लोड को चलाकर देखते हैं क्या चल पाता है या नहीं, लेकिन नहीं। जैसे ही मैंने लोड को ऑन किया तो यहां पर आप देख रहे हैं लो वोल्ट कट देकर एमपीपीजी ऑफ हो चुका है, यानी हो जाता है। हीटर को बंद किया है, बल्ब। तो दोस्तों आपने देखा कि जब लो वोल्ट इन्होंने किया 248 वीओसी इन्होंने इनके सोलर इन्वर्टर को दी, तो उस सोलर इन्वर्टर ने हमें आउटपुट में 176 वोल्ट या 175 वोल्ट हमें प्रोवाइड किए। लेकिन जैसे इन्होंने 1000 वोल्ट का लोड उस सोलर इन्वर्टर पर डाला, जो कि डायरेक्ट सोलर से जो एनर्जी आ रही थी उस पर, तो इनका एमपीपीजी जो प्रोडक्ट था इनका सोलर इन्वर्टर वो बंद हो चुका था। उस समय पर लेकिन उस समय पर इन्होंने अपने एमपीपीजी सोलर इन्वर्टर एमपीपीजी के अंदर ग्रिड का कनेक्शन नहीं दे रखा था, मतलब ग्रिड का स्विच बंद था इनका। तो इस समय पर इनको ग्रिड का स्विच ऑन रखना चाहिए था, जिससे हमें ये पता चलता कि हाँ 1000 वोल्ट की एनर्जी अगर आपके एमपीपीजी को सोलर से नहीं मिल पा रही है पूरी, जितनी भी सोलर से मिल पा रही है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें चाहिए वो ग्रिड से लेना शुरू करता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बल्ब अभी जल रहे हैं और डीसी से यानी सोलर से 1.6 एम्पियर चल रहा है, और ग्रिड के स्विच को ऑन कर देते हैं। जैसे ही ग्रिड को ऑन किया आपका यह लोड ग्रिड पर
आ गया है, यानी सोलर की एनर्जी कम हो गई है, ग्रिड से एनर्जी लेने लगा है। ग्रिड की वोल्ट को मैं यहां पर कम करता हूं, तो देखते हैं कि क्या कुछ एनर्जी सोलर से यह ले पाता है या नहीं। ग्रिड को मैंने फिर से कम कर दिया है, लगभग 0 कर दिया है। बल्ब चालू है क्योंकि उतनी एनर्जी सोलर से आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब फिर इन्होंने अपना जो लोड है वो कम कर दिया, मतलब 300 वॉट के करीब, 300 साढ़े 300 वॉट के करीब इन्होंने अपना लोड कर दिया। मतलब 300 साढ़े 300 वॉट का लोड ही अपने सोलर इन्वर्टर पर डाला, जो कि सोलर से रनिंग में रहने लगा। जितना इनके 176 वोल्ट पर जितना भी सोलर से एनर्जी आ रही थी उस पर वो लोड रन करने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने ग्रिड को इनपुट दिया, सोलर इन्वर्टर को, इनके एमपीपीजी को, वैसे ही उसने सारा लोड ग्रिड पर शिफ्ट कर दिया। न कि ग्रिड को मिक्स किया कि जितना सोलर से आ रहा है उतना सोलर से चलाए और बाकी का जो कम पड़ रहा है वो सोलर से ले। फिर इन्होंने ग्रिड को धीरे धीरे कम किया। उस कम करने के बाद जब इनमें सभी में फीचर्स होता है कि लो कट पे आने के बाद ग्रिड को छोड़ देते हैं, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर हम यूं माने कि ग्रिड कट चुकी थी उस टाइम पे तो सोलर पर जाएगा ही जाएगा। तो इसमें उसने मिक्सिंग क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मिक्सिंग के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसी जो नॉलेज आप दे रहे हो आपके पास भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आप एक सही और सटीक वीडियो बनाइए जिसमें पूरी तरह से शेयर हुई है, उसी को दिखाइए। कि आप उसमें शेयर नहीं कर रहा है फिर भी आप उससे बता रहे हैं कि पूरी जब जितनी जरूरत होगी हमारे एमपीपीजी के लोड के अनुसार उतनी वो ग्रिड से लेकर हमारा लोड चलाएगा, ऐसी बातें वीडियो में बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैक्समोल कंपनी का यह एमपीपीजी ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर ग्रिड से भी और सोलर से भी दोनों तरफ से एनर्जी को शेयर करके आपकी घर की एनर्जी की पूर्ति करता है। यह जो ग्रिड टाई का फीचर आप देख रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा इसके अंदर अब कि इनने साफ क्लियर लास्ट में भी बोला है कि सोलर एनर्जी को मिक्स कर ये चला रहा है। लेकिन कहीं से भी आपको मैंने पूरी क्लिपें शेयर की 1 बाय 1 और आपको डिटेल भी दी है, तो आपको पता चला होगा कि हाँ एक्चुअल में कितनी बातों में सच्चाई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट है इनसे, मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन देकर ही अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया यहाँ तक और पसंद आया है और आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।